हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में यानी डिस्टेंस की दूरी ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, इस चीज़ के संबंध में मैं बताऊंगा। तो आइए देर मत कीजिए, नोटबुक, पेंसिल और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले इसको ड्रॉ कीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पर आते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पर, चिन्ह एवं परिपाटी। पहले चिन्ह के बारे में जानना है ना। चिन्ह एवं परिपाटी के बारे में जानना है किस तरह से होगा। जब तक साइन के बारे में नहीं जानिएगा कि कौन सा चीज़ क्या होगा, है ना, किस तरीके से उसकी पहचान होगी, तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा और इस पर न्यूमेरिकल भी आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए जो है हम इस चीज़ को, टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो आपका ये टॉपिक है चिन्ह एवं परिपाटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी दर्पण का सामने वाला भाग, कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी प्रकार का दर्पण हो, अगर सामने वाला भाग है ना ऋणात्मक तथा पीछे वाला भाग धनात्मक माना जाता है। यानी सामने वाला भाग को, ये सामने वाला भाग है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक मानेंगे और इधर वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक मानेंगे। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण है। और यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसमें भी सामने वाले भाग को ऋणात्मक माना जाएगा और पीछे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। तो पीछे का भाग धनात्मक माना जाता है। कोई भी दर्पण हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, यानी किसी भी दर्पण का सामने वाला भाग ऋणात्मक तथा पीछे वाला भाग धनात्मक माना जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला है इसलिए तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में, यहाँ आ जाइए, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ये है आपका, है ना, और फोकस दूरी ये है आपका। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी ये है प्रतिबिंब, है ना। यानी प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। यहाँ से लेकर, है ना, ये जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो इस प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, धनात्मक। इसलिए दर्पण के पीछे वाला साइड है, दर्पण के पीछे वाला भाग है, इसलिए इसको हम लोग धनात्मक मान रहे हैं। ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, ये दर्पण के सामने वाला भाग है। QS आपका दर्पण है, P जिसमें पोल है, BI जो है प्रतिबिंब है ना, और F जो है फोकस है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि AM है ना, A कोई सोर्स है जहाँ से M तक किरण निकल रही है, और AM जो है वह बिंब की दूरी है। किस चीज की दूरी है, बिंब की दूरी है, जिसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, है ना, ये है। तो प्रतिबिंब की दूरी, है ना, धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी आपकी धनात्मक होती है। और जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण में आ जाइए, अवतल दर्पण में आप देखेंगे
कि दर्पण की फोकस दूरी जो है, दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, और क्या है वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पर r से रिप्रेजेंट किए हैं, f से यहाँ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो है ना, तथा प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये प्रतिबिंब की दूरी जो है ये सब के सब ऋणात्मक होते हैं, सब के सब ऋणात्मक होते हैं। किसी भी दर्पण में बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जान लें कि किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, बिंब की दूरी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिंब की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। बिंब की दूरी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। बिंब की दूरी को हम लोग u से, यहाँ से बिंब की दूरी है यहाँ से लेकर, है ना, यानी यहाँ तक पोल तक u से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी बिंब की दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम क्या करेंगे, u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, u से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी है। ये जो है दर्पण से यहाँ पोल से यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी है जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी है जिसको v से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी को, है ना, v से रिप्रेजेंट करते हैं तथा फोकस दूरी को f से, यहाँ लिख चुके हैं। फोकस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, f से रिप्रेजेंट किया जाता है, f से सूचित किया जाता है। यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख दिए हैं, याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है ना, ट्रिक वे है, अच्छा ट्रिक है ये, है ना, याद करने का। ये कॉलम बना हुआ है, इसमें आप याद कर सकते हैं कि किसका क्या होगा। दर्पण है, दर्पण के सामने वाले बिंब को u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब को v से, और फोकस दूरी को f से, स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण जो होगा उसमें आप देखेंगे, उत्तल दर्पण में आपकी बिंब की दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा, फोकस दूरी भी धनात्मक होगा, और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा। अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि बिंब की दूरी ऋणात्मक होता है, और इसमें प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि ये दर्पण के ये तीनों जो है आपका, ये अवतल दर्पण में ये तीनों, है ना, दर्पण के ये दर्पण के क्या होते हैं, सामने होते हैं, दर्पण के सामने होते हैं, इसलिए तीनों ऋणात्मक आपको होंगे। और इसके बारे में जो कहा गया है आपको, इनके बारे में, तो ये अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण में हो, बिंब हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बिंब हमेशा, बिंब जो है हमेशा ऋणात्मक बनाएगा, हमेशा, क्योंकि ये बिंब हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है। प्रतिबिंब जो है इसके पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब जो इसके पीछे बनता है इसलिए इसको हम लोग धनात्मक कहते हैं, यानी प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को भी आपको ख्याल में रखना है। वही चीज़ यहाँ दर्पण यानी फिगर बनाकर मैंने दिया है, इस चीज़ को समझाया है मैंने फिगर में मैंने ये फिगर जो है अवतल दर्पण का है, और ये फिगर जो है उत्तल दर्पण का है। तो ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। इस वीडियो का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है चिन्ह एवं परिपाटी, तो चिन्ह एवं परिपाटी से ही दिमाग में ये सारी बातें आ जाती है कि इसमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है ना। और चिन्ह का जब ध्यान रखेंगे दोनों दर्पण में, तभी जाकर हम न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और चुटकियों में क्या करेंगे, उसको
हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को चुटकियों में हल कर देंगे, है ना। और परीक्षा के व्यू से न्यूमेरिकल तो रहता ही है, इसमें कोई नहीं दो मत की बात है, इसमें न्यूमेरिकल रहना ही है। इसलिए मैट्रिक एग्जाम से ये पॉइंट जो होता है बहुत ही बेटर और सुपीरियर पॉइंट हो जाता है। इसलिए आप इस पर हमेशा बने रहिए और इसको नोटबुक में उतार कर इसको समझिए और इसको बनाने की भी चेष्टा कीजिए और इसमें समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि समझी हुई चीज़ है ना कभी भुलाता आदमी नहीं है, लेकिन रटी हुई चीज़ जो होता है वो दिमाग से बात उतर भी जाता है, लेकिन समझा हुआ चीज़ कभी दिमाग धोखा आपको नहीं देगा। तो इतना कुछ अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। लाइक करने के साथ साथ कमेंट में भी लिखिए कि और भी इस टॉपिक को है ना आगे बढ़ाया जाए, है ना। और जो समझ में ना आए उसको भी आप कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए और इस चैनल पर हमेशा बने रहिए ताकि आपका भी विकास हो और इसके साथ साथ चैनल का भी विकास हो, दोनों को ख्याल में आपको रखना है। इतना ही कहकर मैं आपको क्या करता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।